बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लम्हा फ़िक्री है और काबिल अफ़सोस ये बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं काबिल अफ़सोस बात मैं किस लिए बोलने लगा हूँ सुन लें। ये 50 से 70 हज़ार रियाल बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मुंह से निकल रियाल के मतलब बात जो करते रहते हैं। 50 से 70 हज़ार के अराउंड में पाकिस्तानियों के पासपोर्ट कैंसिल। आपने सोशल मीडिया के ऊपर इसके मतलब कोई ना कोई खबर देख ली होगी। मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ये पासपोर्ट कैंसिल किन के होंगे। यहाँ सऊदीया में आने वाले और सऊदीया से जाने वालों के लिए ख़ास करके ज़रूरी मालूमात है। आप किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, मुत्तहदा अरब अमारात हो गई हैं, शारजा हो गया, मस्कत हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, ये ओमान वगैरह, मस्कत वगैरह, कहीं भी है तो आपके लिए ये सेम सऊदी अरेबिया वाले कवानीन होंगे। सेम गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए पूरी जितने भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। एक तो आपको पता है ये जो जंग छिड़ी हुई है टैरिफ की, टैक्स की, और अमेरिका धड़ाधड़ टैक्स बढ़ाया जा रहा है और यही मामला रहे। तो मैं आईफोन्स के मतलब बता दूं, आईफोन मोबाइल जो है बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, तो उनकी कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा अगर मामला क्लियर ना हुए तो। अच्छा, बहरहाल ये जो 50 से 70 हज़ार के अराउंड में पाकिस्तानियों के पासपोर्ट कैंसिल हुए, इनका मामला क्या है, इनमें कौन कौन से आते हैं। कहीं जो आप सऊदीया में अगर आप भाई बैठे हुए हैं आप भी तो इसमें शामिल नहीं हैं, या जो पाकिस्तान से मेरा भाई आ रहा है वो तो उनमें से तो कोई इसमें शामिल नहीं है। आप तमाम दोस्त जानते हैं जी, अगर पाकिस्तान से आप सिंपल सऊदी का वीज़ा लेते हैं 5-7 लाख रुपए मामूली गेम है। इस वक्त सऊदी अरब की वजह से बात कर रहा हूँ मैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ रूल्स हैं, मुख्तलिफ उनके ज़ाहिर सी बात है उसी के हिसाब से खर्चे हैं वीज़ों के जो भी हैं। अच्छा, ये 5-7 लाख रुपए तो आपका नहीं डूबने वाला। ये यहाँ पर आपका जो मामला चलते हैं, आप कहीं छुट्टी जा रही हैं, एग्जैक्ट के तौर पर जा रही हैं, डिपोर्ट हो रहे हैं, तो कहीं आप भी इस कैटेगरी में तो नहीं आएंगे कि दोबारा सऊदी में ब्लॉकिंग वाला मामला हो जाएगा सऊदी का पूरी दुनिया में। अच्छा, एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूं वीडियो को स्टार्ट में ही, पाकिस्तान से कोई भी मेरा भाई न्यू वीज़ा ले रहा है सऊदी का, अगर आप सऊदीया में पहले रह कर जा चुके हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए पाकिस्तान में, और अगर आप पहले किसी कंट्री में रह कर आ चुके हैं तो वहाँ का आपका रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए। आप वीज़ा लें सऊदीया में आ जाए, नो टेंशन। लेकिन फिर भी अगर आप किसी और कंट्री में रह कर आ चुके हैं तब भी आप अपना एक दफ़ा स्टेटस ज़रूर चेक करवा लीजिए, कौन सा मामला सुन लें। अगर आप पहले सऊदीया में रह कर जा चुके हैं और दोबारा अभी नया वीज़ा लेकर सऊदीया में आना चाह रहे हैं, चाहे उम्र का वीज़ा, चाहे विजिट वीज़ा है, चाहे वर्क वीज़ा है, भाई आपका कोई भी वीज़ा ले रहे हैं, तो उस सूरत हाल में आपने अपना स्टेटस ज़रूर चेक करवाना है दोबारा आने के लिए कि भाई मेरा पासपोर्ट वगैरह वाला कैंसिल वाला मामला तो नहीं है, भाई मेरा कोई मरहल या नो एंट्री वाला मामला, मन्नत दखूल वाला मामला तो नहीं है। ये व्हाट्सअप नंबर मेरा साथ में चलता जाएगा। आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए जो भाई हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पासपोर्ट जिनके एक्सपायर कर रही है यानी कि कैंसिल कर रही है और दोबारा वो किसी कंट्री में सफ़र नहीं कर सकेंगे जब तक कि ये गवर्नमेंट चल रही है। हो सकता है इस गवर्नमेंट के बाद के भी ये मामला रहे। अच्छा, इनमें मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों हो रहे हैं। देखिए, अगर आप सऊदीया या किसी भी कंट्री में, नंबर 1 सरफिस्त मैं इस बात को रखूँगा, आप पाकिस्तानी किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ अगर कोई वीडियो वगैरह लगाते हैं, जैसे कि अदलिया के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, या कोई भी पाकिस्तान का मोतबर इदारा है उनके ख़िलाफ़, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट है, आप उनके ऊपर अगर बहस मुबहस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। किस चीज़ को रख कर सुन लें, मैं आपको बताया तो मैं शॉर्ट सा, जैसा कि आप इस चीज़ को लेकर बात कर सकते हैं कि देखें खान के दौर में या फलां दौर में, जिस किसी के भी आपने नाम लेना है, देखिए उस वक्त पेट्रोल के प्राइस ये थे, गोल्ड के प्राइस ये थे, महंगाई इतनी थी। अभी आप देखें महंगाई इतनी बढ़ी हुई है नून लीग के दौर में, तो नून लीग को चाहिए कि इसके ऊपर नज़र करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं, कोई नहीं आपको मसला बनेगा। लेकिन आप किसी की ज़ातियात के ऊपर उतर कर जब कोई भी किसी किस्म की हरकत करेंगे तो फिर जब भी आप पाकिस्तान जाएंगे आपको एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार किया जाएगा और आपके पासपोर्ट के ऊपर क्रॉस यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा और आप दोबारा किसी भी कंट्री में नहीं जा सकेंगे। मैं इस बात को सरफरिस्त रख रहा हूँ, क्यों भाई ये एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं हम गलती से, या ऐसे मजाक के तौर पर, बाद में भुगतनी मुश्किल हो जाती है। ये चीज़ें हैं जी। अच्छा, नंबर 2 है जी ड्रग्स के मामला तो होते हैं। यहाँ पर आप कहीं भी कोई ड्रग्स वगैरह वाला मामला आपका चल रहा है तो आप उस सूरत में डिपोर्ट हुए तो आप बैन हो जाएंगे, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इकामा एक्सपायर हरूब वाला ये कोई और मामला है तो उनका क्या है, मैं वो भी आपको डिटेल बताता हूँ मैं। देखिए, इसमें एक सरफरिस्त एक और चीज़ और भी है, जो यहाँ पर भीख मांगते हैं वो भी अगर पकड़े जाते हैं तो उनके पाकिस्तान में पासपोर्ट कैंसिल होंगे, वो दोबारा किसी की दूसरी कंट्री में सफ़र नहीं कर सकेंगे। इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में जाने वाले पाकिस्तान से
चाहे आप सऊदीया में इलीगल तरीके से आए या किसी यूरोप कंट्री में गए, जब आप वापस जाएंगे तो उनके पास आपका रिकॉर्ड नहीं होगा पाकिस्तान छोड़ने का, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर क्रॉस लगेगा जी। अच्छा, अभी मुद्दे के ऊपर आते हैं और वो है जी कि आपके पास अगर इकामा है और इकामा एक्सपायर हो गया, उस सूरत में भी जाहिर सी बात है शुरता पकड़कर आपको डिपोर्ट कर सकता है भाई। आपका हरूब हो चुका है, आप बलाग हरूब के ज़ुमरे में आ चुके हैं, या कोई भी और मसला है, आप बदून कफील के ज़ुमरे में हैं, तो उस सूरत में जब आप पकड़े जाएंगे, जेल के रास्ते डिपोर्ट हो जाएंगे, या आप सोच रहे हैं कि मैं सफारा से खरूज वगैरह या कोई और मामला करवा कर जा रहा हूँ, मैं तो भाई यहाँ से अपना एक्सेल लगवा कर जा रहा हूँ, तो क्या मेरा पासपोर्ट भी कैंसिल होगा? नहीं। कौन किन के होंगे सुन ले, मैंने आपको जो डिटेल पहले बता दी वो बता दी है। अगर आपका हरूब इस टाइप का है कि आपके फील्ड ने आपके ऊपर कोई किसी किस्म का जुर्माना वगैरह बलाग हरूब है, फिर तो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, बलाग हरूब के जुमरे में आएंगे, आपको बोलेंगे वो क्लियर कर दे फिर आप जाएं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने रहते हुए सऊदीया में रहते हुए ये मालूम करना है कि भाई मैं जाकर न्यू वीज़ा से आ सकता हूँ या मैं यहाँ पर नकल कफल अपना करवा सकता हूँ लीगल तरीके से, तो मैं जैसा कि व्हाट्सएप नंबर पहले भी दिखाया, अभी भी चल रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको इसके मतलब मज़ीद गाइड कर दूँगा मैं। अच्छा, आपका इकामा एक्सपायर बदून कफील, आप सफारा, किसी एम्बेसी, किसी भी ऐसे एजेंट वगैरह के जरिए अपना एक्सेल लगवा कर या डिपोर्ट होकर पाकिस्तान में जाते हैं, तो आपके पासपोर्ट ज़ब्त नहीं होंगे भाई। हाँ, उस सूरत में ज़रूर होंगे कि अगर आपका हरूब इस टाइप का है कि आपके ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ाम हैं। बाकी मैंने आपको तफसील बता दी है, जिनके पासपोर्ट बेसिकली उनमें सरफरिस्त गवर्नमेंट के मामलों को लेकर अगर कोई बात करेगा वो भी गलत बात, ठीक है, वैसे आप तनकीद कर सकते हैं, वो भी एक दायरा इख्तियार में रहकर। अच्छा, नंबर 2 कि इसमें आप यहाँ पर भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, तब भी आप भाई इसी कैटेगरी में आएंगे। तो तमाम दोस्त आप इन चीज़ों से बाज रखें, और अगर कोई मसला बनता है तो फिर भी अगर आप किसी छोटे मोटे आप मामले में, जैसे कि काम एक्सपायर है, कोई और मसला है, तो डिपोर्ट होते हैं, तो आपका पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा पाकिस्तान में।